अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज हमने 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चैप्टर्स हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को देखेंगे। क्या मतलब होता है इसका। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। हमने बात की हुई है कि लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वेराइटी ऑफ लाइफ। वेराइटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड के होते हैं। सेम ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे से, स्पीशीज़ जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक दूसरे से चेंज होते हैं, इस वजह से उनके अंदर वैरायटी जो आती है। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, अब आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से वेरी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है दो डेफिनेशन है मज़ीद। एक तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है पास्ट पेपर में भी है। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है बेटा। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स की डाइवर्सिटी को और फोना कहते हैं एनिमल्स की डाइवर्सिटी को, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना। तो जितनी भी टोटल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ plants is called as flora and diversity of animals is called as diversity of animals is called as फोना। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। फोना का मतलब क्या है, फ्लोरा का क्या मतलब है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में आ सकता है कि फ्लोरा एंड फोना का मतलब बताएं, ठीक है। या फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज डैश डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। इनके किसी भी तरीके से जो है ये आपको एमसीक्यू बन के या शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा बेटे, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली डाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो 3 तरह के हमारे पास जो है एरियाज़ होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़, एक होते हैं टेम्परेट एरियाज़, ठीक है, और एक होते हैं पोलर एरियाज़। अब देखिए, जो पोलर एरियाज़ होते हैं ना, पोलर होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे, ट्रॉपिकल होते हैं गर्म, और टेम्परेट होते हैं नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल में ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो यानी कि रिचेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन में, और नॉर्मल जो है वो पाई जाती है टेम्परेट में, और सबसे लोएस्ट, सबसे कम वैरायटी पाई जाती है पोलर रीजन में, क्योंकि सर्द इलाके में, ठंडे इलाके में जो है वो वैरायटी बहुत ज़्यादा कम एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पर होते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा अडेप्टेशंस नहीं हो पाती हैं। जी बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो है वो शॉर्ट आया हुआ है कि राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत बार, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें कोई 5 से 6 मेरे ख्याल से पॉइंट्स हैं। ये लिखा तो आपके बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में हुआ है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे, यानी कि अगर आपको ये सवाल आता है शॉर्ट में, तो आप इसे पॉइंट बना के या हेडिंग बना के लिख सकते हैं, ठीक है। कि डाइवर्सिटी का मकसद क्या है बेसिकली। आप देखिए, इमेजिन करें कि अगर हमें रोज़ एक ही तरह के फूड खाने को मिले तो हम थक जाएंगे ना। तो अल्लाह ताला ने वैरायटी ऑफ हम फूड रखी हुई है हमारे लिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट है, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है, वैरायटी ऑफ मीट है जो हम खाते हैं डिफरेंट टेस्ट के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है। तो फूड फॉर ह्यूमन पहला पॉइंट है हमारे पास कि ये जो वैरायटी है ये हमारे लिए फूड प्रोवाइड करती है। फूड भी जैसे मैंने अभी बताया फ्रूट्स की फॉर्म में है, वेजिटेबल की फॉर्म में है, मीट की फॉर्म में है। आपका दिल कर रहा है बड़ा गोश्त खाने को, छोटा गोश्त खाने को, ठीक है, फ़िश खाने को दिल कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या है, वैरायटी ऑफ फूड को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड फॉर ह्यूमन्स पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ड्रग्स का। ड्रग्स का क्या मतलब है, देखिए पुराने वक्तों में जब के आजकल की तरह के मेडिसिनल ड्रग्स नहीं होते थे, तो मोस्टली लोग हकीमों के पास जाते थे। तो हकीम क्या करते थे, जड़ी बूटियों से मेडिसिन बना के रेडी करके लोगों को देते थे। तो ड्रग्स जो है पुराने वक्तों से लेके अब तक भी मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो कि उन्हें मिलती है फॉरेस्ट में, तो उनकी जो हर्ब्स वगैरह कुछ जड़ी बूटियों से वो ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो वैरायटी है प्लांट्स की, हर्ब्स की, वो ड्रग्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मटीरियल।
इंडस्ट्रियल मटेरियल का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाया जाता है। कैसे? इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो पता हो सकता है वो वुड का है। आपको पता है कि दरख्तों की लकड़ी, ठीक है, टिम्बर या लंबर जो है ये यूज़ होती है उसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं अमारती लकड़ी कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ होती है। डिफरेंट गम्स, रेजन्स वगैरह, एडहेसिव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ये चिपकाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं एडहेसिव के तौर पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर बनती हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मेंटेनिंग इकोसिस्टम। मेंटेनिंग इकोसिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर, इकोसिस्टम को मेंटेन किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड बनता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वापस रिसाइकल कर देते हैं। साइकिल्स जो हैं आप पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी में, अगर नेक्स्ट ईयर जो है वो, अगर स्मार्ट सिलेबस ना हुआ नेक्स्ट ईयर तो इंशाल्लाह फिर आप जो है पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 है मेरे ख्याल से, उसमें साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि रिसाइकलिंग का मतलब क्या है। बेसिकली होता क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, डिकम्पोजर्स उन्हें क्या करते हैं, उनके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है वो वापस एनवायरनमेंट में चले गए। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम भी इसी तरह से ही है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में है वो, और उसने क्या किया हुआ, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बेटे आज की जो हमारी डेफिनेशंस थी या जो हमारे सवाल थे वो क्या है, यहाँ से आपको सवाल आ सकता है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपको आ सकता है व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना। आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो कितनी होती है बायोडाइवर्सिटी, टेम्परेट में और पोलर रीजन में कैसी होती है। और फिर आपको सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट सम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर ये आता है ना 2 नंबर में शॉर्ट बन के, तो आप किसके, मेरे ख्याल से 2 से 4 पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि हेडिंग बना के पॉइंट को कंप्लीट लिखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स देख लें जो आपको पहले लगे। पहले वाले 2 पॉइंट्स छोटे हैं, बाकी कुछ लंबे भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला जो शॉर्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एम्स ऑफ बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन वगैरह एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, कुछ ऐसे हमारी हेडिंग्स हैं वो लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।